दोस्तों, कहा जाता है कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है। इस बात में कोई शक नहीं है और वही एक ताजिर के साथ हुआ। ताजिर ने गलती से एक जिन्नात के बच्चे को मार दिया तो जिन्नात ने उस ताजिर के साथ क्या किया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, बगदाद में एक ताजिर रहा करता था जो निहायत नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और माँ भी साथ रहा करते थे। उस ताजिर की माँ की आंखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी प्यार और मोहब्बत से अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजिर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ चुका था। ताजिर को हर वक्त अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की फिक्र लगी रहती थी। ताजिर का कारोबार खूब बड़ा था। वो निहायत ही ईमानदारी से सौदा किया करता था, किसी से नाजायज एक पैसा नहीं लेता था। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बड़े प्यार से एक टोकरी में खजूरें दी और कहा, बाबा जब भूख लगे तो इनको खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफर करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर में पहुंच गया। वहां जाकर ताजिर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान खरीदकर अपने ऊंटों पर लादा और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। कहते हैं तकदीर का लिखा होकर ही रहता है और वही उस ताजिर के साथ हुआ। ताजिर जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस जाने में खतरा था, लिहाजा वो दूसरे रास्ते से अपने शहर की तरफ चल दिया। ये रास्ता ज्यादातर रेगिस्तानी था, इसलिए यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था। सफर बहुत लंबा था और अब काफिले को चलते चलते शाम होने लगी। इतने में ताजिर को एक जगह कुआं नजर आया। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, हम कुछ देर यहीं पर आराम करेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर निहायत ही दिलकश लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ अपने हाथों में खजूरों की टोकरी लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। ताजिर कुएं के किनारे पर बैठा और कुदरत के हसीन मंजर को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करने लगा। उसके बाद उसने टोकरी में से खजूरें निकालकर खानी शुरू कर दी। ताजिर खजूरें खाता जाता और उनकी गुठलियों को अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने एक खजूर की गुठली जोरदार निशाने के साथ कुएं में फेंक दी। गुठली फेंक कर जब ताजिर ने कुएं में देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख यानी लाल हो चुका था। वो उस मंजर को देखकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने गुमान किया कि शायद ये सब शाम ढलने की वजह से हो रहा है। वो कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के साथ जाकर बैठ गया। रात हो गई। सभी काफिले वाले इशा की नमाज अदा करके आराम कर रहे थे। ताजिर एक तरफ बैठा अपनी ही दुनिया में गुम था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजिर उस सेहरा में से जनाजा गुजरने का मंजर देखकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकाम पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग जनाजे में आकर शामिल हो गए। यह अब तक का सबसे हैरान कुन मंजर था। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ताजिर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था, जनाजे के साथ इतने लोग न थे, अब अचानक ये कहां से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुंच गए और उन्होंने तकबीर कही और ताजिर ने नमाजे जनाजा अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाजे जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के वालिद ने रोते हुए बुलंद आवाज से कहा, आदमजात के खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये नादान कुएं में अपनी माँ के पास था। ये सुनकर ताजिर को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। इतने में अचानक इंसानी शक्लों में उसके पास खड़े जिन मैयत समेत गायब हो गए। अब उस रेगिस्तान में वो ताजिर और उसके सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजिर की खजूर की गुठली लगने से मरा था।
ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजिर से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ आदमजाद, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए। अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजिर रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन, मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई। कुएं में तो सिर्फ पानी था, मुझको वहां पर तेरा खानदान हरगिज नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तो तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम हम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुझे एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? अब मुझे तो बस बदला चाहिए। वो जिन किसी तरह ना माना। आखिरकार ताजिर ने अपने बेटे के बजाय अपनी जान का सौदा कर लिया और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन जब उसको मारने लगा तो ताजिर ने उसको कहा, ऐ जिन, मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे दे ताकि मैं उन अमानतों को वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कराऊं। जिन बड़ा गुस्से में था तो ताजिर ने कहा, ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन जब कयामत के दिन मुझसे अमानतों की वापसी का सवाल होगा तो मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा। जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ठीक है, ऐ आदमजात, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम के वक्त तू इस कुएं पर आ जाना जहां तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजिर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन से वादा किया तो जिन ने उसे वहां से जाने दिया। ताजिर बदहवासी के आलम में जब वापस काफिले में पहुंचा तो काफिले वाले कहने लगे, जनाब, आप कहां चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो ताजिर अपने घर पहुंचा तो उसे जिन से वादा किए हुए 10 दिन गुजर चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपनी माँ से मुलाकात करके ताजिर बहुत रोया। ताजिर के इस रवैये पर उसके सभी घर वाले बेहद परेशान थे और सोच रहे थे कि इससे पहले भी ये तिजारत के लिए कई बार जा चुका है, लेकिन इस बार तो हम सब से इनका मिलना ऐसा है जैसे ये हमसे बिछड़ने वाले हों। अगले रोज ताजिर एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहां पर एक सूफी बुजुर्ग बैठे हैं और अल्लाह का नारा बुलंद कर रही हैं। वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजिर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, तू जिस खौफ में मुब्तला है उसको अपने दिल से निकाल दे। या जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तुझे जीते जी मार देगा। मौत का खौफ अपने दिल में न रख। मौत तो दुनिया की अटल हकीकत है। इंसान किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, मौत तो एक न एक दिन हर किसी को जरूर आनी है। तमाम मखलूकात को एक न एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। अपने आसपास मौजूद कब्रों को देख, तुझे ये बात समझ में आ जाएगी कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तू मत रो, अपने जाने का सामान पैदा कर। दरवेश की बातें सुनकर ताजिर उठा और कहने लगा, बाबा, मुझे बताओ मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत बका और ईमान जमा कर ले। बस तू आज ही अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले। अगर तेरे जिम्मे किसी की कोई अमानत या कर्ज है तो उसको फौरन अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो तू जाकर उसको माफ कर दे। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनका, अगर बीवी बच्चे मौजूद हैं तो उनकी भी खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल का राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता देना। राज मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तू खुद छुप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो फौरन ज़कात अदा कर दे। बीमारों, मोहताजों, गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर दे। और इसमें पहला हक तेरे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे जरूरतमंद अजीजों और रिश्तेदारों का है, तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं,
اور چوتھا حق شہر کے یتیم بچوں، بیواؤں اور بے سہارا بوڑھے لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد تاجر درویش سے رخصت ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے واپس جا کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور درویش کی تمام باتوں پر ایک ایک کر کے عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تو درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے دل کا راز بتانے کا فیصلہ کیا اور اس نے انجانے میں ہوئے جن کے بچے کا قتل اور اس کے بدلے اپنی موت کا سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام کھڑا ہو گیا۔ سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا اگر میں نہ گیا تو میں نے اپنے پروردگار کی جو قسم کھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگے گا، بس اب میں جانا چاہتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ تاجر اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا اور 40ویں دن اس کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہاں پر جن آیا۔ اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں، تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کی امانتیں لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اپنی آخرت کا سامان بھی جمع کر لیا۔ تاجر کی یہ باتیں سن کر جن کہنے لگا اے آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا بے شک مجھ سے غلطی انجانے میں ہوئی، لیکن میں روز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے جس کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جن کہنے لگا جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کا ماننے والا ہوں، بس اب تو جا سکتا ہے۔ میں تیری بات سے خوش ہو کر اپنے بیٹے کے قتل اور اس کی دی گئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں۔ جا تو اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلا جا۔ اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا اور تاجر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ دوستوں، تاجر اور جنات کی کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔